राम पर नेपाल के दावे के बाद अब श्रीलंका ने राम को लेकर नई बहस छेड़ी है, जिसमें रावण का किरदार उन्होंने लिया है। नेपाल, जहां भगवान राम और अयोध्या पर अपना दावा साबित करने के लिए पुरातात्विक अध्ययन की तैयारी कर रहा है, वहीं श्रीलंका रावण से जुड़ी अपनी विरासत को खोजने में लग गया है। श्रीलंका के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि वह पौराणिक किरदार रावण और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई हवाई मार्ग को लेकर एक शोध कराएगा। सिंहल भाषा में छपे एक विज्ञापन में श्रीलंका की एविएशन अथॉरिटी ने लोगों को राजा रावण और अब लुप्त हो चुके प्राचीन वायु मार्गों को लेकर किसी भी तरह के दस्तावेज या साहित्य प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। एविएशन के एक अधिकारी ने बताया है कि राजा रावण के बारे में एक आधिकारिक जानकारी जुटाने के लिए यह शोध किया जा रहा है, क्योंकि राजा रावण के बारे में तमाम तरह की कहानियां हैं। अधिकारी ने यह भी बताया है कि रावण के विमान और उनके द्वारा इस्तेमाल हो जाने वाले रास्तों को लेकर भी कई सालों तक कहानियां चलती आ रही हैं, इसलिए हम इस मामले में स्टडी करना चाहते हैं। श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए रामायण ट्रेल को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालांकि भारत की रामायण के खलनायक रावण को सिंहल बौद्ध आस्था की नज़र से देखते हैं। श्रीलंका में रावण को देश का एक बहादुर और विद्वान राजा माना जाता है। सिंहल बौद्ध का यह एक समूह खुद को रावण बल कहता है, जबकि श्रीलंका ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम रावण 1 रखा था। 2016 में कोलंबो में हुए सिविल एविएशन की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तत्कालीन उड्डयन मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आधुनिक एविएशन का इतिहास राइट ब्रदर्स से हुआ है, लेकिन श्रीलंका में किंवदंती है कि रावण का नाम एक बहादुर राजा है जो दादू मोनारा राम नामक एक विमान उड़ाता था। रावण केवल श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में विमान उड़ाता था। सम्मेलन ने निष्कर्ष निकाला है कि रावण 5000 साल पहले श्रीलंका से भारत आने के लिए रवाना हुआ था और वापस आया। हालांकि इन कहानियों को खारिज कर दिया गया है कि रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। सरकार ने यह दावा किया है कि यह एक भारतीय संस्करण था और इसके विपरीत रावण एक महान राजा था। श्रीलंका में कई लोग मानते हैं कि रावण एक दयालु राजा और विद्वान राजा था। कुछ भारतीय धर्म ग्रंथ भी उन्हें महाब्राह्मण के रूप में वर्णित करते हैं, जिनका अर्थ है एक महान ब्राह्मण या महान विद्वान राजा। रामायण के अनुसार रावण एक पुष्पक नामक विमान का इस्तेमाल करता था। इसी विमान पर उसने सीता माता का अपहरण भी किया था। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने नेपाल के थोरी गांव को भगवान राम की असली जन्मभूमि बताया है, जिसके बाद अब वहां का पुरातत्व विभाग शोध की योजना बना रहा है। नेपाल का पुरातत्व विभाग वीरगंज के परसा जिले के थोरी गांव में खुदाई करने का विचार कर रहा है।